आइए संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को हल करने की तकनीक सीखते हैं। इससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि संख्याओं को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी जानकारी जरूरी है। तो पहला होता पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, जिसमें 0 से शुरू करके अनंत तक 0, 1, 2, 3, 4 अंत तक जा सकते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0 नहीं रहता है। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। सम संख्या अर्थात जो 2 से कट जाए, ये 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक। ऐसे विषम संख्या अर्थात जो 2 से न कटे, तो शुरू होती 1 से, 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। अभाज्य या ऋण संख्या जो केवल 1 या अपने आप से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती, उसको अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। ये शुरू होती है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एटसेट्रा। सहअभाज्य संख्या, सह का मतलब साथ साथ, तो जब भी सह या साथ की बात करेंगे तो 2 संख्याएं आ जाएंगी। तो 2 ऐसी संख्याएं जो किसी एक कॉमन नंबर से ना कटे, अलग अलग तो कटेगी किंतु किसी एक नंबर से दोनों नहीं कटेंगी, इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 8 और 15। अब 8 कटेगा 2 से, 4 से, 8 से, और 15 कटेगा 3 से, 5 से, 15 से, किंतु दोनों किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। एक चीज और जान लीजिए आपको कि किसी संख्या के गुणज या अपवर्ग का अर्थ क्या होता है। संख्या का गुणज या अपवर्ग का मतलब उस संख्या का पहाड़ा, टेबल, मल्टीपल। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए हम 6, तो 6 के गुणज या 6 के अपवर्ग या 6 के मल्टीपल, तो 6 का टेबल लिख दीजिए, 6 का पहाड़ा, 6, 12, 18, 24, 30 एटसेट्रा। इनको रिवाइज करके मन में रख लीजिए, इसके बाद तब अगली बात समझ में आने लगेगी। अब दूसरी चीज हमें यह देखनी है कि अगर सम संख्याओं या विषम संख्याओं की एक सीरीज दी हो, या प्रथम और अंतिम सम संख्या विषम संख्या दी हो, तो यह पता करना कि उसमें कुल कितनी सम या विषम संख्याएं हैं। इसका छोटा सा सूत्र है, हम लिख देते हैं। कुल सम या विषम संख्याएं कितनी हैं, इसको निकालने के लिए छोटी सी टेक्निक है, जिसमें अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और इसको अपॉन 2। इसको हल करके 2 से काट दीजिए, जितना उसमें 1 जोड़ दीजिए। इसको शॉर्ट में ले सकते हैं आप, n इज इक्वल टू L माइनस ए अपॉन 2 प्लस 1। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 से 60 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं। तो 60 माइनस 12, 60 माइनस 12 अपॉन 2 प्लस 1। तो 60 माइनस 12 48 बटा 2, 48 का आधा 24 और प्लस 1 25, यानी कि 12 से 60 तक कुल 25 सम संख्याएं होंगी। इसको दूसरा ढंग से भी पूछा सकता है, ऐसे दे दिया कि 7, 9, 11 डॉट 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 दे दिया आपको 43 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो फिर वही तरीका, अंतिम संख्या 43, देख लेना होगा
ये दोनों विषम संख्याएं हैं। कभी कभी ये सम संख्या हो जाती है तो हम अगली संख्या विषम संख्या जो उसको लेके चलेंगे हम, क्योंकि अब विषम संख्या ज्ञात करना है। तो अंतिम विषम संख्या है 43 और प्रथम विषम संख्या है 7। इसको घटा देंगे, 43 माइनस 7 बाई 2 प्लस 1। तो 43 माइनस 7 36, 36 का आधा 18, 18 और 1 19, कुल 19 विषम संख्याएं हैं। अब 2 प्रश्न दे रहा हूं, इसको आप करिएगा। पहला हो गया, मान लीजिए इसको दे देते हैं हम कि 17 से 73 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। दूसरा ऐसे बदल देते हैं इसको हम कि 18 से 74 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं। इसको हल करके बताइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।